दुनिया की असली ताकत सिर्फ मिसाइल या सेना से तय नहीं होती। कई बार एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है, और ऐसा ही एक रास्ता है मलक्का स्ट्रीट। ये जगह दिखने में साधारण लगती है, लेकिन इसके बिना एशिया की अर्थव्यवस्था एक पल भी नहीं चल सकती। हर दिन यहां से हजारों जहाज गुजरते हैं, जिनमें तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा माल और अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ये रास्ता हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, और यही कारण है कि इसे दुनिया की लाइफलाइन कहा जाता है। अब सोचिए, अगर किसी एक देश का इस रास्ते पर असर बढ़ जाए तो क्या होगा। यहीं से कहानी शुरू होती है भारत की रणनीति की। भारत भले ही सीधे इस स्ट्रेट को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन उसकी लोकेशन और ताकत उसे इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना देती है। भारत के पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो इस स्ट्रेट के बेहद करीब है। इन द्वीपों की वजह से भारत इस पूरे समुद्री इलाके पर नजर रख सकता है। यहां से भारतीय नौसेना आसानी से हर आने जाने वाले जहाज की गतिविधि पर नजर रख सकती है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कभी बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो भारत इस क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही मलक्का स्ट्रेट है। चीन का लगभग 80% तेल इसी रास्ते से आता है। यानी अगर ये रास्ता किसी कारण से बाधित होता है तो चीन की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और पूरी इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ सकता है। इसी डर को मलक्का डिलेमा कहा जाता है। चीन इस समस्या से बचने के लिए नए रास्ते बना रहा है, जैसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट या म्यांमार के जरिए पाइपलाइन। लेकिन फिर भी मलक्का स्ट्रेट की अहमियत कम नहीं होती। अब सवाल आता है, क्या भारत इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और यहाँ कई देशों का अधिकार और निगरानी होती है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। इन देशों के सहयोग के बिना कोई भी देश इस रास्ते को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन भारत का उद्देश्य कंट्रोल नहीं, बल्कि प्रभाव बढ़ाना है। भारत अपनी नेवी को लगातार मजबूत कर रहा है। आधुनिक युद्धपोत, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए वो हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही भारत क्वाड जैसे समूहों के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीति को और मजबूत बना रहा है। अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत अपनी इस रणनीतिक पोजीशन का इस्तेमाल करके व्यापारिक मार्गों पर नजर रख सकता है, दुश्मन देशों पर दबाव बना सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। लेकिन ये सब अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीति के तहत ही होगा। असली खेल यहाँ ताकत का नहीं, बल्कि संतुलन का है। भारत इस पूरे क्षेत्र में एक साइलेंट कंट्रोल यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव बनाना चाहता है, जिससे वो बिना किसी सीधे टकराव के अपनी स्थिति मजबूत कर सके। यही कारण है कि आज भारत को इंडो पैसिफिक का उभरता हुआ पावर सेंटर माना जा रहा है। निष्कर्ष ये है कि भारत मलक्का स्ट्रेट को सीधे कंट्रोल नहीं करता, लेकिन उसकी लोकेशन, उसकी नौसेना और उसकी रणनीति उसे इस क्षेत्र का एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली खिलाड़ी बनाती है। आने वाले समय में जैसे जैसे वैश्विक तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे स्ट्रेट की अहमियत और भारत की भूमिका दोनों और ज्यादा महत्वपूर्ण होती जाएंगी। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब इस छोटे से समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है।